मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। आइए लेट अस कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। लेट आई हैव अ कंडक्टर एक्स वाई इन विच करंट आई इज फ्लोइंग, ओ इज द सेंटर। सो लेट अस पॉइंट्स मान लेते हैं दिस इज अ पॉइंट पी और ये पॉइंट पी है और इस कंडक्टर की डाउनवर्ड लेंथ जो है इस साइड से मैंने बाउंड कर दी है और ये जो है ये इस डिस्टेंस को मैं स्मॉल ए मान लेता हूँ। इसके सेंटर से पी पॉइंट तक का डिस्टेंस जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल जो है, दिस एंगल इज़ एंगल फाई वन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और अपर वाली लेंथ जो मैंने बाउंड की है पी पॉइंट पे बाय द एंगल, ग्रेटर इज़ द लेंथ एंगल। जितना ज़्यादा एंगल होगा उतनी ही ज़्यादा इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। अगर ये एंगल ऐसे है, ये एंगल बढ़ता जाएगा तो इसका लेंथ भी बढ़ता जाएगा। मैक्सिमम ये एंगल कितना हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है। तो ये वाला एंगल जो है मैंने फाई 2 बना लिया यहाँ से, राइट। अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर का मैंने एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लिया यहाँ पे, डी एल एलिमेंट। और ये डी एल एलिमेंट जो है इस सेंटर से जो है स्मॉल एल डिस्टेंस पे है, स्मॉल एल डिस्टेंस पे है ये मैंने। और इसमें भी आई करंट फ्लो कर रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। इस डी एल एलिमेंट ने जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की है इस पी पॉइंट पे, राइट। तो इस डी एल एलिमेंट से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, दैट इज़ आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। और डी एल और आर के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। डी एल एलिमेंट जो है स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है डी बी एट दिस पॉइंट। और ये वाला एंगल जो आर बना रहा है इसके साथ, एक के साथ, दिस एंगल इज सपोज दैट फाई, ये एंगल फाई है। तो मुझे बॉयड सावर्ट लॉ का यूज़ करके मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना है पी पॉइंट पे। तो पी पॉइंट पे इस डी एल एलिमेंट ने जो मैग्नेटिक, तो बॉयड सावर्ट लॉ का यूज़ करके अकॉर्डिंग टू बॉयड सावर्ट लॉ, बॉयड सावर्ट लॉ, बॉयड सावर्ट लॉ बोलता है मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय एनी करंट कैरिंग एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट, इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। सो इस डी एल ने जो एलिमेंट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये जनरेट की है और इसका डायरेक्शन देखना हो डी मैग्नेटिक फील्ड का, तो राइट हैंड थंब रूल जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ उसका यूज़ करके हम इसका डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है मुझे। तो मेरे पास यहाँ पे अगर इस ट्रायंगल में जाता हूँ, ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री है। तो यहाँ से ये क्लियर है इस वाले ये ट्रायंगल से कि एंगल थीटा प्लस फाई प्लस तीसरा एंगल है 90 डिग्री। तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल जो है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस फाई, 90 माइनस फाई। तो मैं थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड डी बी बन जाएगा, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आई डी एल साइन 90 माइनस फाई, 90 माइनस फाई, ये 90, दिस इज साइन 90 माइनस फाई, साइन 90 माइनस फाई। सो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड ई इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई और ये डिवाइड में आर स्क्वेयर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। सो इट इज इक्वल टू आई डी एल कॉस फाई डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया, इसका मैग्नेटिक फील्ड। अब जो है इस एक्सप्रेशन को कंप्लीट करने के लिए मुझे यहाँ पे वैल्यू चाहिए डी एल का, कॉस फाई का, आर का। तो डी एल, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, यहाँ से इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 1। इस ट्रायंगल से टेन फाई अगर मैं निकालता हूँ, टेंजेंट फाई,
टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस परपेंडिकुलर, ये एल है और बेस इसका ये ए है, तो यहाँ से एल कितना आ जाएगा, एल इज इक्वल टू ए टेंजेंट फाई। डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन अलॉन्ग बोथ साइड, तो मेरे पास डिफ्रेंशिएशन में डी एल इज इक्वल टू ए टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन सीकेंड स्क्वेयर फाई डी फाई, ये मेरे पास वैल्यू आ गई डी एल की। कॉस फाई निकालने अगर यहाँ से, कॉस फाई की भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। कॉस फाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है ए, हाइपोटेन्यूज है आर, ए अपॉन आर, तो मैं यहाँ से आर निकाल लूँगा, आर इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई कॉस फाई। सो मेरे पास आर का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा ए सीकेंड स्क्वेयर फाई 1 बाई कॉस फाई सीकेंड स्क्वेयर फाई, सीकेंड फाई नॉट सीकेंड स्क्वेयर फाई, कॉस का इन रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा होता है। ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आई, डी एल आया है मेरे पास, डी एल का वैल्यू है ए सीकेंट स्क्वेयर फाई, डी एल का वैल्यू ए सीकेंट स्क्वेयर फाई डी फाई, कॉस फाई भी यहाँ पे बचता है, कॉस फाई भी यहाँ पे बचता है, और नीचे है आर स्क्वेयर, आर का वैल्यू है ए सीकेंट फाई, तो ये बन गया ए स्क्वेयर सीकेंट स्क्वेयर फाई। तो जो चीज़ें कटती हैं उनको कट कर दो, सीकेंट स्क्वेयर फाई से सीकेंट स्क्वेयर फाई कट गया, एक ए से ए का ए भी कट जाएगा, और मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड जो बचेगा डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, और यहाँ पे आई कॉस फाई डी फाई, और नीचे एक ए भी बच रहा है। So this is a small magnetic field at point P due to this current element dl। टोटल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू टोटल मैग्नेटिक फील्ड, स्पेस कम हो गया है इसको मैं मिटा देता हूँ, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा इंटेग्रेशन ऑफ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डी बी। अब जो है लिमिट लूँगा मैं, इसकी लेंथ मैंने डी एल ली थी, पूरी लेंथ अगर मैं लेता हूँ तो जो है नीचे की तरफ जो है एंगल -φ1, नीचे वाला माइनस और ऊपर वाले वाला +φ2, डी बी दिस इज, तो इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -φ1 टू φ2, इसका वैल्यू पुट कर लेंगे तो आएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई ए कॉस फाई डी फाई, तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा सीधा सीधा इट इज़ इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई आई, जो कांस्टेंट है तो उनको बाहर ले लो इंटीग्रेशन पे, डिवाइड बाई 4 पाई ए इंटीग्रेशन ऑफ -φ1 टू φ2 कॉस फाई डी फाई। ये मेरे पास कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, और ये मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई ए, कॉस का इंटीग्रेशन होता है बेटा साइन फाई, राइट, -φ1 टू +φ2। सो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई ए साइन, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन ऑफ φ2 माइनस साइन ऑफ φ1। मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन, साइन यहाँ पे -φ1 था, -φ1, साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस बन जाएगा साइन ऑफ φ2 प्लस साइन ऑफ φ1। अब आप इसको साइन ऑफ φ1 लिखो या φ2, तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया, फाइनल एक्सप्रेशन मैग्नेटिक फील्ड का। इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं
केस नंबर वन लेट फाइव वन इज इक्वल टू फाइव टू इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये एंगल जो है फाइव वन 90 डिग्री हो तो ये देखो फाइव वन 90 डिग्री मतलब ये, तो इस कंडक्टर का लेंथ इधर को जाता है इनफाइनाइट लॉन्ग है नीचे की तरफ, और ये वाला एंगल ये फाइव टू एंगल है, अगर इसको मैं 90 डिग्री कर दूं तो ये, तो कंडक्टर ऊपर को इनफाइनाइट लॉन्ग बन जाता है। तो फाइव वन इज इक्वल टू फाइव टू इज इक्वल टू 90 का मतलब है कंडक्टर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है। तो मेरे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई ए साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90, साइन 90 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई ए साइन 90 1, तो 1 प्लस 1 2, तो ये बना मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई ए। कितना आया मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास आया बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, ये स्टेट का। इसका मतलब अगर ये करंट आई पास कर रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये डिस्टेंस पे मैंने निकाला ए पे, तो एज द डिस्टेंस इंक्रीजेज मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेज। तो इसके बीच में जो अब मैं ग्राफ फ्रेम कर देता हूँ ए और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो एज द डिस्टेंस इंक्रीजेज देयर इज अ फॉल इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस वे। तो ये पहला केस। सेकंड केस नंबर 2, अगर मैं फाइव वन जो है 90 डिग्री मान लेता हूँ और फाइव टू 0 मान लेता हूँ। फाइव वन 90 डिग्री मतलब ये इधर, और फाइव टू 0 ये वाला 0, इसका मतलब पॉइंट पी कहीं वाई के पास लाई कर रहा है या पॉइंट पी इधर कहीं एक्स के पास लाई कर रहा है, तो आधा ही कंडक्टर आएगा जितना फुल का मैग्नेटिक फील्ड आया, फुल का आया बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई है, तो उससे हाफ आना चाहिए। तो पुट कर लेते हैं वैल्यू बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन 0 प्लस साइन 90 डिग्री, साइन 0 0 साइन 90 डिग्री 1, तो मैग्नेटिक फील्ड बचा मेरे पास म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। ये थर्ड केस, अगर मैं इसकी फिक्स लेंथ मान लेता हूँ, फिक्स लेंथ बाउंड कर लेता हूँ इसकी, ये मैंने बाउंड कर लेगी इस कंडक्टर का लेंथ जो है दैट इज़ एल, और ये ए डिस्टेंस है, ये पॉइंट पी है, यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड जानना है इसका। ये वाला एंगल मैंने फाइव टू माना हुआ था यहाँ से, तो ये एंगल फाइव टू और ये एंगल जो है फाइव वन, अब दोनों ही बराबर, इधर भी लेंथ हाफ हो गई 2, इधर भी लेंथ हाफ, और ये एंगल मैं मान लेता हूँ फाइव वन इज इक्वल टू फाइव टू इज इक्वल टू फाइव, दोनों के दोनों एंगल ये बराबर हैं। और ये वाली स्मॉल डिस्टेंस ए, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये एंगल फाइव, और ये वाला क्या बनेगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो दिस स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 4, एल स्क्वायर बाई 4, ये एल स्क्वायर दिस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन था बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन ऑफ फाइव वन प्लस साइन ऑफ फाइव टू, दोनों ही एंगल बराबर हैं, तो साइन फाइव प्लस साइन फाइव वी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू ये साइन फाइव प्लस साइन फाइव 2 साइन फाइव, 2 साइन फाइव डिवाइड बाई 4 पाई ए, 2 से 2 कट गया, साइन फाइव कितना आ जाएगा इस ट्राइंगल से, साइन फाइव, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है एल बाई 2 और हाइपोटेन्यूज है एल स्क्वायर बाई 4 प्लस ए स्क्वायर। तो
ये बन गया B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, और 2 से 2 कट गया, ये साइन फाई का वैल्यू L/2 डिवाइड बाई रूट L²/4 प्लस A² प्लस A²। तो ये 2 यहाँ से एलसीएम लेके बाहर आ जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास क्या बचा, ये फाइनली इट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए L/2 ये रूट के अंदर से भी 4 निकला, और वो 2 बनेगा, अंदर बचेगा L² प्लस 2A²। तो 2 से ये 2 कट गया, और फाइनली मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास आ जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई ए इंटू L/रूट L² प्लस ये 4 रहेगा अंदर भाई 4A²। तो ये मैग्नेटिक फील्ड। और इसका डायरेक्शन मैंने ऑलरेडी ही बताया था आपको, राइट हैंड थंब रूल। देखो राइट हैंड थंब रूल कैसे है, ये स्ट्रेट कंडक्टर है, ऊपर की तरफ उंगलियों में पेन को होल्ड किया, पेन का थंब जो है ऊपर की तरफ मेरे को करंट का डायरेक्शन देगा, और मेरी कर्ल्ड फिंगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट ऊपर की तरफ है, तो ये रिंग बनेगा ऐसे, और ये रिंग बनेगा, तो इस तरह से मेरी उंगलियों की डायरेक्शन है। यहाँ पे उंगलियाँ एंटर हो रही है, तो यहाँ पे साउथ पोल और यहाँ पे नॉर्थ पोल। राइट हैंड थंब रूल। तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं।